हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। द मेन फीचर ऑफ जनरल एनेस्थीसिया आर, यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो पहले हम जान लेते कि जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है। इसको हम प्रोड्यूस करते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये होता है कि सेंसेशन को ये क्या करता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, और जो उस मतलब क्या करता है, बेहोश करने के लिए ये काम में आता है। मतलब कि कॉन्शियसनेस के काम में ये आता है। और ये जो एनेस्थीसिया होता है हम कब यूज़ करते हैं, ऑपरेशन के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मेन पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। ठीक है, ये क्या करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब पेन को क्या करता है, सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। ऑपरेशन के जब ऑपरेशन होता है तो उस दौरान हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, तो उस समय ये क्या करता है, सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। स्पेशली पेन, अगर दर्द वगैरह को क्या करता है, ये ख़त्म कर देता है। स्लीप, अनकॉन्शियसनेस एंड एमनीसिया, ये क्या करता है कि स्लीप मतलब पर्सन जो होता है वो सो जाता है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब पूरी तरीके से वो बेहोश हो जाता है। और एमनीसिया उसके मतलब ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सी जो घटनाएं हुई होती हैं वो पेशेंट को याद नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सन। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि मसल पूरी तरीके से क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। एवोल्यूशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स, इसका मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब कि जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मतलब पूरे समय के लिए नहीं, लेकिन जब तक एनेस्थीसिया का असर रहता है तब तक जो एवोल्यूशन होता है, जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक वेन्स, सोमैटिक मतलब वॉलेंट्री वाले, और जो भी मतलब ऑटोनॉमिक जो अपने आप जो गवर्न हो रही थी वो जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज़ नॉट प्रिसाइसली नोन। जो जनरल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल एजेंट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी के केमिकल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस कराने के लिए। देयरफॉर जनरल एनेस्थीसिया एक्शन हैज़ बीन रिलेटेड टू सम कॉमन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। तो जो मतलब कि जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसका जो एक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जाता है। जो ड्रग की ग्रुपिंग होती है उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन MAC में क्या होगा, जो हमारा कि इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक is pulmonary alveoli needed to produce immobility in response to a painful stimulus. Surgical ingestion in 50% individual, it is accepted as valid measure of potency of inhalation general anesthesia because it remains फेयरली कांस्टेंट फॉर मोस्ट यंगर एडल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 100 लोगों को जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसमें से कम 50% लोग जो हैं, मतलब 50% जो लोग हैं उनके शरीर पे अगर हम इंजेक्शन किए हैं 100 लोगों पे, तो कम से कम उनके जो बॉडी है उन पे उनका जो मसल्स है उनका मसल्स का मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो जनरल एनेस्थीसिया है वो कितना क्या है, उसके अंदर कितनी पोटेंसी है, कितना कम मात्रा में अगर हम कितनी कम क्वांटिटी में अगर हम डोज दे रहे हैं तो वो कितना जल्दी एक्शन प्रोड्यूस करता है।
इस ये जो होता है इस मतलब इससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के पर्पस से हम क्या करते हैं, ये जो होता है मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन MEC, ये कैलकुलेशन के पर्पस में यूज़ किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो पोटेंसी होती है उससे पोटेंसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। जो एक जनरल एनेस्थीसिया से दूसरे जनरल एनेस्थीसिया की जो ड्रग होती है उसको हम मतलब कि एक ड्रग को दूसरे ड्रग से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है कि 4 टाइप्स की जनरल एनेस्थीसिया स्टेजेस होती हैं। जनरल एनेस्थीसिया कॉज इरेग्युलर डिस्क्राइबिंग डिप्रेशन ऑफ द CNS, that is the higher function or lost first and progressive lower area of the brain are involved, but in the spinal cord lower segments are affected somewhat earlier than the higher segments। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम CNS पे जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हायर ब्रेन का फंक्शन होता है वो उसका डाउन फंक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद लोअर पोर्शन में वो आके ख़त्म होता है। मगर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड की केस में, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड के केस में जस्ट उसका अपोजिट होता है। पहले लोअर पोर्शन पे होगा, जो भी होगा वो लोअर पोर्शन पे होगा, उसके बाद वो हायर पोर्शन पे आके उसका फंक्शन क्या होगा, ख़त्म होगा। ठीक है, हायर फंक्शन पे उसका क्या होता है, आके ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो होता है जो मतलब कि अनकॉन्शियसनेस स्टेज को बनाने के लिए जितना भी ये सारे फंक्शन होने चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, Guidall 1920 describe 4 stages with either anesthesia divided in third stage into 4 plane। इसमें क्या होता है कि जो ग्यूडल थे साइंटिस्ट एनेस्थीसिया को 4 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया इन्होंने, 4 भागों 4 स्टेज में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। इसके कुछ फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। मतलब कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 एनेस्थीसिया जो होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेन इज प्रोग्रेसिवली abolished, a patient remains conscious, can hear and see and feel a dream-like state. Amnesia developed by the end of the stage, reflexes and respiration remains normal। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, जो एनेस्थीसिया जब दिया जाएगा तो इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाएगा, उसको इन्हेलेशन कराया जाएगा और उस समय तक जब तक कि उसका तो इसमें क्या होता है कि जो एनेस्थीसिया जब स्टेज फर्स्ट वाले में एनेस्थीसिया देते तो एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो इनहेल्ड कराया जाता है। इनहेल्ड कराने के दौरान जैसे कि उसको इसका जो पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए, इसका मीन्स कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाए। ठीक है, पेन क्या हो, ख़त्म हो जाए। उसके बाद से क्या होगा, पेशेंट जब हम एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराते हैं तो पेशेंट जब स्टार्टिंग में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस होता है, उसको वो सुन भी सकता है, कैन हियर कैन सी। ठीक है, वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है और उसको कैसा फील होगा, ड्रीम लाइक स्टेट उसको फील होगा। और मतलब कि जो पेशेंट है वो धीरे धीरे करके वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है स्टेज ऑफ डिलेरियम फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होगा कि ये स्टार्टिंग नेक्स्ट जो ये हमारा है बिगनिंग टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, apparent excitement is see patient may shout, suggest and hold his breath, muscle tone increase, jaw and tight close breathing is jerky, vomiting, involuntary maturation of defecation may occurs। ठीक है,
इसमें क्या होता है, स्टेज सेकंड में स्टार्टिंग होती है रेगुलेट रेस्पिरेशन से। और इसमें पेशेंट कभी कभी एक्साइटमेंट के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा साउट करता है, शोर करने लगता है, कभी कभी सांस रोक लेता है, मसल टोन उसका बढ़ जाता है, जबड़े टाइट हो जाते हैं, ब्रीदिंग में जर्किंग आती है, रुक रुक के ब्रीदिंग आती है, जिससे ब्रीदिंग आती है, मतलब कि झटके से ब्रीदिंग आती है, वॉमिटिंग भी हो सकता है कभी कभी, इनवॉलेंट्री मिचुरेशन मतलब यूरिन भी पास आउट हो सकता है, डिफिकेशन मतलब फीकल जो स्कीट्रा होते हैं वो भी निकल सकते हैं। और क्या होता है, हार्ट रेट एंड बीपी में राइज एंड प्यूपिल डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, किसके दौरान, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो डेंजर एरिया कराता है, डेंजर एरिया, इससे ये डेंजर एरिया के लिए ये क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेज थर्ड में होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टैंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलर, इसमें क्या होगा, दिस हैज़ बीन डिवाइडेड 4 प्लेन्स, इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सर्जिकल एनेस्थीसिया को 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्लेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्लेन फर्स्ट में क्या होगा, रोलिंग आई बॉल, दिस प्लेन एंड विथ आई बिकम्स फिक्स्ड। इसमें क्या होगा, जो आंखें होंगी वो चारों तरफ घूमती रहती हैं इस दौरान, और वो एक स्टेज पे आके वो क्या हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। प्लेन सेकंड में क्या होगा, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा, लैरिंग्स और कॉर्नियल फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लेन थर्ड में क्या हो जाएगा, प्यूपिल स्टार्ट्स डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्यूपिल की साइज जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। आई के पास अगर हम टॉर्च जला के देखेंगे तो आई जो होगी वो क्लोज नहीं होगी। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, इंट्राकोस्टल पैरालिसिस, सोलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, डायलेट प्यूपिल। इसमें क्या होगा, जो रिब्स के बीच के जो रिब्स होती हैं उनके बीच में जो इंट्राकोस्टल मसल होती हैं उनमें क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और प्यूपिल जो होती है वो डायलेट कर जाती है। नेक्स्ट है हमारा मेड्यूलरी पैरालिसिस वाले में देख लीजिए, प्यूपिल इज वाइडली डायलेटेड, मसल आर टोनी, फ्लैबी पल्स एंड थ्रेडी और इम्पर्सिबल एंड बीपी इज़ वेरी लो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो मतलब फ्लैबी का मतलब क्या होता है कि उसमें ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो प्यूपिल होंगी उनके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। जो पल्स होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि हमें पल्स रेट जानने में क्या काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, और जो उसका बीपी होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी फॉर द पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी पेशेंट नॉन इरिटेटिंग, शुड नॉट कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो एनेस्थीसिया इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए एनेस्थीसिया। सर्जन के लिए क्या चाहिए, फॉर द सर्जन इट शुड प्रायोड, मतलब कि एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेड, मतलब कि सर्जन के लिए बराबर जो एनेस्थीसिया क्रिएट करे, ऐसी एनेस्थीसिया देनी चाहिए जो बराबर रूप से एनेस्थीसिया क्रिएट करे, मीन्स जो लॉस ऑफ पेन करे, इमोबिलिटी ना हो, उसके अंदर मूवमेंट ना हो, मसल रिलैक्स हो। नेक्स्ट है हमारा फॉर जो एनेस्थीसिया दे रहा है उसके लिए क्या है, एनेस्थीसिया जो दे रहा है उसके लिए आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है वो काफ़ी आसानी से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा ले, इजी एडमिनिस्टर्स, और क्या होता है, कंट्रोल, उस चीज़ को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या होता है इसमें, वेंटिलेशन इसमें क्या होता है,
और बहुत ज़्यादा क्या हो, वो वर्सिटाइल हो, ठीक है, ईजी हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो एनेस्थीसिया। आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि काफ़ी आसानी से उसको हम दे सकें, काफ़ी अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर सकें, और क्या हो सकते हैं, काफ़ी वो वर्सिटाइल हो। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी वाइड, नो फॉल इन बीपी। तो जो मार्जिन वाइड होनी चाहिए, अगर थोड़ा भी ड्रग इंक्रीज़ करेंगे, एनेस्थीसिया का ड्रग अगर थोड़ा भी डोज बढ़ाएंगे तो बीपी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, और बीपी फॉल हो सकता है, ठीक है। नो फॉल इन बीपी मतलब कि जो मतलब इंक्रीज हो जाएगा, पता बीपी क्या हो सकता है, फॉल कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट, लीवर एंड अदर ऑर्गन शुड नॉट बी अफेक्टेड। अगर हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हार्ट, लीवर को कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इट शुड बी पोटेंट सो दैट लो कंसंट्रेशन आर नीडेड एंड ऑक्सीजन्स ऑफ द पेशेंट डज नॉट सफ़र, ठीक है, इतना पोटेंट हो कि लो कंसंट्रेशन में भी अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अफेक्ट मतलब कि ना हो, मतलब ऑक्सीजनेशन के दौरान, वो प्रोसेस के दौरान वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया इनहेलेशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में एक होता है इनहेलेशन होता है, एक होता है इंट्रावेनस होता है। तो इनहेलेशन में भी दो क्लास होती है, एक गैसेस होती है, एक वोलेटाइल होती है। तो ये गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वोलेटाइल में ईथर होता है, हेलोथेन होता है, आइसोफोल्विंस होता है, डेस्फोल्विंस होता है, सेवाफोल्विंस होता है, ठीक है, सीवोफोल्विंस होता है। नेक्स्ट होता है इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग होता है, स्लोअर एक्टिंग ड्रग होता है, थायोपेंटेनोन होता है, मेथोहेक्सिटोन होता है, प्रोपोफॉल होता है, और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन्स, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम होता है। ये सारी जो होती है स्लो एक्टिंग ड्रग होती हैं।